अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसने ईरान की नब्ज पर हाथ डाल दिया है। सोचिए, ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारी कुछ चीजें रेड लाइन, अगर उसको क्रॉस करोगे तो हम तुम्हारे लिए जहन्नम बना देंगे, और वही हुआ। कल रात जिस तरीके से इजराइल और ईरान ने ईरान के पारस, साउथ पारस गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया, उसके बिजली घर को निशाना बनाया, वो भी उस बिजली घर को जहां ईरान की 80% जो है बिजली उत्पादन होता है जिस प्लांट से, उसको निशाना बनाया गया। उसके पारस में, साउथ पारस में जो गैस रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया, उसकी रीढ़ माना जाता है। और तुम सोच रहे हो कि तुम इतना बड़ा जुर्म करने के बाद बच जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ईरान ने कल रात इसका भरपूर जवाब दिया और ऐसा पलटवार किया कि पूरा अमेरिका, ट्रंप, इजराइल पूरा जो है वो सदमे में है। कल रात पूरी तरीके से ईरान पर मिसाइलों की बारिश हुई है, और मिसाइलें भी ऐसी ऐसी वो वॉरहेड लेकर जा रही है। क्लस्टर मिसाइलें दागी गई हैं, बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गई हैं। सोचिए, मतलब अगर आप बंकर में छिप जाओगे तब भी नहीं बचोगे, बंकर फाड़ कर अंदर घुस रही है। और इतनी इजराइल में तबाही मची है, कई हजार लोगों के मारने की खबर आ रही है। आपको पता है इजराइल से तो वीडियोज आना बहुत मुश्किल होता है, खबर बहुत ज़्यादा छिपाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वीडियोज आ रही हैं वो बहुत भयानक हैं। इजराइल का सैन्य अड्डा पूरा उड़ा दिया गया है। देखिए, मैं आज को आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, वो तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये तेल अवीव का नेतामिन एयरबेस है, जहाँ पर इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, और इस बार उसने नई खेप अपनी निकाली है। और पूरी रात जो है वो अमेरिकी ठिकानों पर, खाड़ी देशों में और इजराइलों पर आग बनकर बरसा है ईरान। देखिए, और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, क्या हालत हो चुकी है। पूरी हर जगह धुआं धुआं और बत्ती, एम्बुलेंस, पूरे इजराइल में जो है वो एकदम बंकर बस्टर वाली मिसाइलें भी मारी गई है, जिसमें अगर आप सोचते हो कि अंदर बच जाए, घुसकर हम बच जाएंगे, तो अब ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अभी तो शुरुआती दौर में कि हम ये अपना पुराना माल इस्तेमाल कर रहे हैं, नया माल आना तो अभी बाकी है, जो अब दिखाई दे रहा है। क्लस्टर मिसाइलें, बंकर बस्टर मिसाइलें, सोचिए, खुर्रम शहर, अभी तो एक मिसाइल है रिजवान, जो मिसाइल जब वो निकलेगी तब आप उससे तबाही देखिएगा। और ये देखिए, ये बंकरों की तस्वीरें हैं। डजन ऑफ कैजुअलिटी एंड इंजरी इन तेल अवीव एज अ रिजल्ट ऑफ इरानियन मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। द सिचुएशन इज टेरिफाइंग टुनाइट, द मिसाइल फायर कंटिन्यू। ये कल रात की तस्वीरें हैं। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे पूरे ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। और ये देखिए, सामने नई फुटेज में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कतर के रास लफान इंडस्ट्री सिटी पर गिरती दिखाई दे रही है। ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात केंद्र माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल हमलों के बाद औद्योगिक परिसर में कई जगह विस्फोट और आग लगने की घटनाएं देखी गई है। रास लाफान में कतर की प्रमुख और गैस प्रोसेसिंग और निर्यात सुविधाएं स्थित है, इसलिए इस हमले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कतर सरकारी अधिकारियों की ओर से नुकसान और संभावित हताहतों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये जो है कतर में रास लाफान इंडस्ट्री सिटी को निशाना बनाया गया, जहां पर सबसे बड़ी जो है वो गैस रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया। और ये देखिए, इंटरसेप्टर देब्रिस हिट बिल्डिंग इन लाचिस इजराइल। ईरान से दागी गई मिसाइल के इंटरसेप्ट के बाद गिरा मलबा। लासिच क्षेत्र के नेता इलाके में एक इमारत पर गिरा, टक्कर का सीधा पल कैमरे में कैद। इलाके में दहशत का माहौल, नुकसान और हताहतों की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। ये देखिए, इजराइल मीडिया रिपोर्ट मल्टीपल सेटलर स्टक अंडर द रबल इन तेल अवीव फॉलोइंग द लेटेस्ट इरानियन स्ट्राइक। तो पूरे इजराइल में तबाही मचा दी गई है। और ये देखिए, द सिचुएशन इन इजराइल राइट नाउ, फायर इन एनगल्फिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट इन तेल अवीव। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, इनका एक ही एयरपोर्ट है और बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर खड़े कई सारे जो उनके प्लेन है उनको निशाना बनाया गया है और पूरा एयरपोर्ट धुआं धुआं कर दिया गया है। इससे पहले कल आपको बताया था कि उन्होंने इजराइल के जो रेलवे स्टेशन है उनको भी निशाना बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। कतर ही नहीं, सबका नुकसान हुआ। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इससे पहले अमेरिका, इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया था। अब ये युद्ध पूरी तरीके से ऊर्जा के वैश्विक संकट में बदल गया। ईरान ने कहा है कि वो ये मरता क्या ना करता। और देखिए, कतर ने रास लाफान इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल सिटी में आग लगने की पुष्टि की है। रास लाफान पोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट फैसिलिटी है और ये पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और देखिए अब जो है इसके अलावा पूरे इजराइल में जो तस्वीरें आ रही है, सीन ऑफ फायर एट वन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द इजरायली आर्म मैन्युफैक्चरर IWI आफ्टर इट वॉज टारगेट बाई ईरानियन मिसाइल इन सेंट्रल तेल अवीव। तो हेडक्वार्टर जो था इजरायली आर्मी के जो हथियार बनाने मैन्युफैक्चर करने का IWI उसको निशाना बनाया और उसको भी उड़ा दिया गया है। और ये देखिए खबर है कि ईरान ने अरब खाड़ी की एनर्जी साइट को माकूल टारगेट बताया है और ऐसे पूरे इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी दी थी। और देखिए ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, किस तरीके से पूरे अरबी शेख लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है और धुआं धुआं उठ रहा है। बताया जा रहा है कि ये ईरान ने जो बमबारी की है, जो मिसाइल अदा की है, उससे ये दुबई की हालत हो गई है। तेल अवीव इज अंडर फायर राइट नाउ, दिस इज ट्रेजिक सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली। तो पूरे इजराइल में धुआं धुआं उठा दिया है। और देखिए अब तो IDF के जो सोल्जर हैं वो मना कर रहे हैं अपनी पोस्टिंग पे जाने के लिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं है। अब आयरन डोम, एरो 3, थार्ड और अर्ली रडार जैसे कोई भी सुरक्षा उपकरण उनके पास नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो IDF के सोल्जर हैं अपनी सुरक्षा को लेकर वो अपनी ड्यूटी पर जाने से मना कर रहे हैं। ईरान ने इतनी दहशत फैला दी है पूरे इजराइल में। और ये जेरूसलम की पोस्ट है जो एक इजरायली संस्था है, अखबार है। और देखिए किस तरीके से खबरों के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में गश्ती इकाइयों और मोसाद से जुड़े कुछ ठिकानों समेत इजराइल में कई ठिकानों को निशाना बनाकर बंकर भेदी मिसाइल दागी है। इन दावों के अनुसार करीब 60 गश्ती अधिकारी मारे गए हैं और 175 लोग घायल हैं। मतलब एंटी बंकर जो मिसाइल है, बंकर बस्तर मिसाइल भी अब मारी जा रही है, छिपने तक का मौका नहीं मिल रहा है। और रास लाफान जो इंडस्ट्रियल सिटी है उस पर निशाने से पूरी दुनिया जो है वो हैरान है, परेशान है। कतर एनर्जी कंफर्म करती है कि आज शाम राज लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमले हुए हैं। तो पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया गया है। और देखिए एन ईरानी मिसाइल डायरेक्टली हिट ए बिल्डिंग इन तेल अवीव, देयर आर डेड एंड वाउंडेड। तो कई जो है हजारों लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही है। और ये मिसाइल बंकर बस्टर मिसाइल मार रहा है ईरान, जिससे बंकर में छिपने पर भी सेफ नहीं है इजरायली। और उनके जो सोल्जर हैं वो युद्ध पर पोस्ट पर जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए अब कोई इंतजाम नहीं है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, ट्रंप अमेरिका में बैठकर पॉलिटिक्स कर रहा है। अमेरिकी लोग बहुत धूर्त है, जिन्हें दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन चाहिए, मगर अपने युद्ध उन्मादी राष्ट्रपति को नहीं हटा रहे हैं। उठो कायरो, सत्ता बदलो, तुम्हारी वजह से दुनिया झुलसती जा रही है। तो ये तस्वीरें बहुत भयानक है। इसने पूरी दुनिया को ऐसे संकट में डाल दिया है। और साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी लगातार जो है वो इजराइल पर अपने रॉकेट लॉन्चर जो है वो मारता जा रहा है। और देखिए रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पहली बार कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना को निशाना बनाया। बंदर अंजाली नेवल बेस पर हमला, इजरायली मीडिया चैनल 12 का दावा। फाइटर जेट से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने पोर्ट और फ्यूल स्टोरेज को हिट किया है। तो इजराइल ने भी स्ट्राइक की है ईरानियन नेवी पर। और देखिए फॉलन वॉरहेड इन तेल अवीव डिड नॉट एक्सप्लोड, पुलिस बॉम्ब स्क्वाड आर नाउ एट द सीन। तो जो मिसाइल में से वॉरहेड है वो एक वॉरहेड जिंदा इजराइल की सड़कों पर पाया गया है, वो अभी फटा नहीं है। इसीलिए देखिए वो क्लस्टर मिसाइल मार रहा है, जिसमें से मिसाइल में से एक में से कई सैकड़ों जो है मिसाइल निकलती है और फिर वो जाकर अपने वहाँ पर फंसती है। और देखिए ईरान भी इस टाइम जो है वो बढ़िया तरीके से जवाब दे रहा है। और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे पूरी तरीके से इजराइल में उसने तबाही मचाई है। फ्रॉम द साइट वेयर एन इजरायली सेटलर वाज किल्ड फॉलोइंग ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन शेरोन एरिया ऑफ सेंट्रल ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने तेल अवीव को हिलाकर रख दिया है। मिसाइल हमलों के बाद कई हताहत और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। आज रात इजराइल में दहशत का माहौल है, हर तरफ सायरन और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही है और ईरानी मिसाइलों की बारिश लगातार जारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि अब इजरायली जो है वो बंकर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान बंकर बस्तर मिसाइल मार रहा है। तेल अवीव पर ईरानी हमले में खतरनाक हालात। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल है। घायलों की तो अभी संख्या बताना मुश्किल है। और ये वो ईरान की भी तस्वीरें हैं जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के लोगों को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें इजरायली आतंकवाद का प्रमाण है और प्रमाण है वैश्विक चुप्पी का, जिसके कारण इजराइल रोज फिलिस्तीनियों और ईरानियों के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर घरों को मलबे में बदल रहा है। तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां इजराइल द्वारा की गई बमबारी में लाखों लोग हताहत हुए हैं और मलबे के बीच से निकलने के लिए मजबूर है। ईरान के रोते बिलखते परिवार एक कंबल और जरूरी सामान के सहारे अपने सपनों के घरों को मलबे में छोड़कर जा रहे हैं। तो ये ईरान की तस्वीरें हैं। ये देखिए, इजराइल में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जो बेस है, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया। ये सिर्फ कतर के ऑयल इंडस्ट्रियल एरिया में आग नहीं लगी है, बल्कि भारत जैसे देशों की आर्थिक स्थिति के लिए भी खतरे की आग है। अच्छा संकेत बस यही है कि अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट देश सभी समझ रहे हैं कि सिर्फ नेतन्याहू इस युद्ध के विलेन हैं। ये बातचीत का नया रास्ता बना रहे हैं। तो लोगों को अब पता चल चुका है। और देखिए, तेल अवीव में क्लस्टर बम से प्रभावित इमारत के अंदर से दस्तावेजीकरण। ये क्लस्टर बम का असर है कि अंदर जो है, अंदर भी सुरक्षित नहीं है। रात से लेकर सुबह के इस वक्त तक ईरान से इजराइल पर यह छठा मिसाइली अटैक का अलर्ट है, जबकि ट्रंप पिछले एक हफ्ते से दावा कर रहे हैं कि 90% हथियार निपट चुके हैं। रात से वो कहर बनकर बरपा इजराइल पर ईरान। और ये देखिए, ईरान ने जिनेवा में शांति वार्ता के दौरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम देने का ऑफर दिया। ब्रिटिश लोगों को ये भरोसेमंद ऑफर लगा। कुछ घंटों बाद ट्रंप ने फिर भी ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। यूएस शांति नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। MS नाउ जर्नलिस्ट, ये एक पत्रकार का बड़ा दावा है। और यूएस क्या, इजराइल नेतन्याहू चाहता है, क्योंकि उसको ग्रेटर इजराइल बनाना है, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कतर का रास लाफान LNG हब, हालांकि यहाँ किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG फैसिलिटी है, जहाँ से 20 से 25% ग्लोबल सप्लाई होती है। अभी तो आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। और देखिए, ईरान के जवाबी हमले का असर। अमेरिका पीछे हटा, इजराइल पर डाला ठीकरा। खाड़ी क्षेत्र में ईरान के काउंटर और अटैक के बाद हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर हुआ हमला अमेरिका की जानकारी के बिना हुआ, इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अब ईरान के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे हमला नहीं होगा, जिससे साफ है कि ईरान के जवाबी हमलों ने वैश्विक दबाव बढ़ा दिया है। बीती रात अरब देशों पर ईरान का कहर बरपा। कतर, सऊदी अरब और UAE के कई ऑयल और गैस फील्ड के साथ रिफाइनरी को ईरान ने उड़ा दिया। अरब देशों में दहशत। अमेरिका इजराइल जितना ईरान पर अटैक करते हैं, इतना फौरन उनका बदला अरब देशों से लेता है। अरब देशों का अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। ट्रंप का ताज़ा बयान उसी का नतीजा है। तो ट्रंप समझ गए हैं कि ईरान से पंगा लेना उसको भारी पड़ता जा रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूएस और अरब सहयोगी ईरान के हॉर्मुज ब्लॉकआउट को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड बातचीत कर रहे हैं। ये भी खबर आ रही है, ये भी करके देख लीजिए, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हम उनको यहीं कब्र में दबा दें। ईरान के मिसाइल हमले के कारण तेल अवीव में क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत में कई इजरायली फंसे हुए हैं। ये इजराइल की तबाही के मंजर हैं। IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 13वें चरण के तहत अमेरिका और उसके निवेशकों से जुड़े मध्य पूर्व में स्थित ऊर्जा स्थलों पर हमले किए। ये हमला ईरान की ऊर्जा सुविधा पर हुए पहले के हमलों का सीधा जवाब था। ईरान पहले तेल के बुनियादी ढांचे को लक्षित नहीं करता था, लेकिन कहा कि ऊर्जा नेटवर्क पर हमले ने संघर्ष के नए चरण में बदलाव को चिन्हित किया है। तो ईरान ने सबसे बड़ी गलती की है और अमेरिका अभी भी चाहता है, अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता है। इसलिए उसने अमेरिकी कांग्रेस पार्लियामेंट में $200 बिलियन की और मांग की है इस युद्ध के लिए।
और देखिए आखिर में एक रात में ईरान ने 9 देशों पर मिसाइल से हमले किए। कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, यूएई पर 13 बैलिस्टिक मिसाइल से और 27 ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब के आसपास में भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बहरीन में भी अमेरिकी के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ओमान में ड्रोन से हमला किया, जॉर्डन को भी बनाया निशाना। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और ये सारी वो तस्वीरें हैं, स्क्रीनशॉट हैं जो इजराइल में रात ईरान ने तबाही मचाई है। अब ये तय हो चुका है कि ईरान यहाँ से वापस नहीं जाने वाला है। उनके विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम किसी सीज फायर की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं और इस युद्ध को हर मोर्चे पर ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आगे कल को कोई भी देश या फिर से हम पर इस तरीके की हमला करने की जुर्रत ना करें। और ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा है वो नेतन्याहू के जाल में फंसे हैं या नेतन्याहू उनके जाल में फंसा है। कौन किसके जाल में फंसा है कोई समझ नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से उनको लग रहा था कि ईरान को हम दबा लेंगे, उसके सुप्रीम लीडर को, उसकी टॉप लीडरशिप को मारने के बाद वो सरेंडर कर देगा, तो ये उसका सपना ही रहेगा, क्योंकि इसके पास एक लंबा युद्ध लड़ने का अनुभव है। उसने 8 साल तक इराक के साथ युद्ध लड़ा और आखिरी बच्चे तक उन्होंने इस युद्ध को लड़ने के लिए कसम खाई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? कल जो हुए हमले हैं उसमें पूरी दुनिया में जो गैस की और तेल की कीमत बढ़ने वाली है वो कहीं ना कहीं दुनिया को हिलाकर रख देगी। आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।